Student, good morning. This is Divya Dwivedi, our class 6th subject SST Geography, chapter 1st. This chapter is continue. Today our topic constellation. Constellation means क्या होता है? तारामंडल. Constellation मीन्स होता है तारामंडल. ठीक है, जब हम आकाश में स्काई में क्या देखते हैं, तारों का एक बहुत पूरी स्काई में तो स्टार्स ही होते हैं, लेकिन स्टार्स का जो ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं, मतलब तारामंडल कहते हैं. तो द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. है ना, जो ग्रुप होता है, बहुत सारे आकाश में स्काई में बहुत सारे स्टार्स तो होते ही हैं, आप लोग देखते ही हमेशा देखते हैं, लेकिन वही स्टार्स मिलकर के क्या बनाते हैं, जब एक पैटर्न बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टलेशन कहलाते हैं. जैसे कि कुछ स्टार्स, ठीक है, जो कुछ स्टार्स होते हैं वो अपना जो ग्रुप बना रहे हैं, पैटर्न्स बना रहे हैं, वो पैटर्न्स हमेशा वो मूव नहीं करते, पैटर्न जो रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं. जैसे कि ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप बना हुआ, पैटर्न बना हुआ. इसे किस नाम से जाना जाता है? उर्सा मेजर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं. ठीक है, 7 स्टार का एक ग्रुप बना हुआ होता है. आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो कोशिश करिएगा, जब भी आकाश में स्टार्स हो, खुले हुए बादल हों, तब आप देखिएगा कि 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जिसे उर्सा मेजर कहते हैं, जिसे हिंदी में, ठीक है, हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं? उसे सप्तऋषि कहते हैं. और यही 7 स्टार से, 7 स्टार का ये जो हेड होता है, 7 स्टार का ये जो हेड होता है, मेन पॉइंट होता है, इसी के ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है? पोल स्टार होता है. पोल स्टार को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा. पोल स्टार को बोलते हैं ना कि ध्रुव तारा होता है. तो ये 7 स्टार से हमको देख के पता चल जाता है, जो इसका मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट स्टार्स होता है, इसी के जस्ट ऊपर नॉर्थ साइड में क्या पाया जाता है? पोल स्टार होता है. ओके, तो ये सप्तऋषि हो गए. स्टार्स का एक क्या बना? पैटर्न बना, उर्सा मेजर, जिसे हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में. और उसी के नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट बात की जाए, तो ये भी क्या है? एक स्टार्स का ग्रुप है ना, स्टार्स का ग्रुप है. जैसे कि ये क्या हो गई? ये कमर की 3 बेल्ट हो गई. एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं ये 2 पैर हो गए. ठीक है, 2 पैर हो गए, ये हैंड हो गए और ये हेड हो गया है. तो ये क्या कहलाता है? ओराइन. ठीक है, ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये ओराइन कहलाता है. ओराइन पैटर्न्स बनाता है, जिसे कहते हैं ना कि हमारे हिंदी लैंग्वेज में कि राशियाँ बनती हैं, तो ये वही राशियों के अकॉर्डिंग सप्तऋषि ओराइन. तो ये क्या बना रहा है? एक पैटर्न बना रहा है. ये बन रहा है ना, पैटर्न बना रहा है. हमारे स्काई में बनते हैं और हम लोग देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो आप लोग गौर करिएगा. सभी बच्चों ने देखा है, और जब इस आसमान खुले हों तो खुले आसमान में आप सभी बच्चे गौर करिएगा. तो ये क्या कहलाता है? ओराइन कहलाता है. ठीक है, ये स्टार्स, और ये स्टार कभी मूव नहीं करते, हमेशा एक ही पैटर्न में रहते हैं. अभी अगर नेक्स्ट देखें तो ये एक, जैसे ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कोई इधर चेयर में बैठा हो, जैसे कि इधर कोई चेयर में बैठा हो, तो ये भी एक स्टार, ये क्या बना हुआ है? एक पैटर्न बना हुआ है, शेप बना हुआ है. तो ये एक ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कोई एक चेयर में बैठा हो. तो ग्रीक मैथोलॉजी की एक बहुत ही खूबसूरत थी, जो अपनी खूबसूरती को क्या करती थी? क्यून थी. ग्रीक मैथोलॉजी की क्यून थी, अपनी खूबसूरती को बहुत कॉस्ट करती थी. इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई इधर बैठा हुआ हो चेयर में, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाता है? कैशोपिया. कैशोपिया पैटर्न है. उसके बाद ये नेक्स्ट है लियो मेजर. ठीक है, लियो मेजर, ये भी स्टार्स हैं. जब भी हम लोग स्काई में देखेंगे तो हम लोगों को दिखेंगे. ये भी ये स्टार्स का एक ग्रुप है, लियो मेजर. ठीक है, तो ये भी क्या है? ये हिंदियों की राशियों के अकॉर्डिंग भी, हमारी हिंदी में राशियां भी इनके नाम के अकॉर्डिंग बनती हैं. तो सप्तऋषि, ओरियन, कैसोपिया एंड लियो मेजर. तो ये कॉन्स्टेलेशन कहलाता है.